guys, most welcome to YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर लिया था और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, एकदम सिंपल है। एकदम सिंपल वे में देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या कितने ईजी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका सॉल्यूशन। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, यानी एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। और इससे पहले क्लास 7th 8th के मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं और क्लास 9th के भी प्लेलिस्ट हैं, सारे प्लेलिस्ट हैं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2D में उम्मीद कर रहा हूँ सबके पास में बुक होगा और हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। हियर इट इज़ कि द बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाई 10% इन द फर्स्ट आवर, decreases by 10% in the second hour and again increases by 10% in the third hour. If the original count of the bacteria in a sample is 10,000, find the bacteria count at the end of 3 hours. यानी प्रेजेंट में बोल रहा है कि बैक्टीरिया कितना 10,000 है। फर्स्ट आवर में ये 10% इंक्रीज़ हो रहा है, सेकेंड आवर में 10% डिक्रीज़ हो रहा है, फिर थर्ड आवर में 10% इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो किसका हो रहा है? तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर बच्चा है कि प्रिंसिपल जो है आपका वो है 10,000। प्रिंसिपल आपका है 10,000। R1 क्या हो रहा है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस 10%, क्योंकि क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज़ हो रहा है। R2 की बात करें तो माइनस 10%, क्यों? क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है। और R3 की बात करें तो इट विल अगेन प्लस 10%। क्लियर? अब भाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आप सबको पता है कि फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगने वाला है। तो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R बाई 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। क्योंकि यहाँ पर 3 रेट दिया है तो 3 आवर्स की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे n क्या होगा? 3 ही होगा, बट उसका कोई मतलब नहीं होगा। आप यहाँ से a निकाल लीजिए। तो प्रिंसिपल यानी कि 10,000 लिख लो आप यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा? 1 + R1 यानी कि कितना हो जाएगा? 10%, 10/100, 1 माइनस R2 अपॉन, या फिर यहाँ पर चलो पहले आप R1 ही लिख लो। हाँ, यहाँ पर ये सही रहेगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए R1/100, 1 माइनस R2/100, 1 + R3/100। उसके बाद फिर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 10,000 और ये आपका हो जाएगा 1 + R1 यानी 10/100। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 10/100 और ये आपका हो जाएगा 1 + 10/100। 0 से 0 डाल दीजिए, 0 से 0 डाल दीजिए, 0 से 0 डाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका? 10,000। 10 1 + 10 + 1 11/10 इंटू 9/10 इंटू 11/10। कर लो आप इसको सॉल्व। 0 0 0 से 0 0 0 उड़ गया। 11 11 से 121, या 11 9 से कितना होता है भाई? तो 11 9 से होता है आपका 99। 99 का मल्टीप्लाई फिर 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 99 का मल्टीप्लाई 11 से कर लो। 11 9 से 99 का मल्टीप्लाई 11 से करिए तो 11 9 से 99, 11 9 से 99 + 9 कितना हो जाएगा? 108। कितना हो जाएगा? 1089, 1089। यहाँ पर एक 0 तो 10890 यानी कि 10,819। यानी करंट में बैक्टीरिया कितना है? अगर 10,000 है, हर घंटे यानी पहले घंटे 10% इंक्रीज़ हुआ, फिर 10% डिक्रीज़ हुआ, फिर 10% इंक्रीज़ हुआ 3 घंटे में, तो लास्ट में बैक्टीरिया कितना बचेगा? तो 10,819 बैक्टीरिया बचेगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत अच्छा है। कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर इन अ फैक्ट्री रोज फ्रॉम 40,000 to 48,400 in 2 years। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। यानी कि आपसे क्या बोल रहा है? अमाउंट और प्रिंसिपल आपको गिवन है, यहाँ पर आपको टाइम गिवन है, आपसे रेट पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से हम रेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट कितना? तो ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज बड़े वाले को हम लोग मानते हैं अमाउंट। तो 48,400 आपका क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर का। और अगर हम लोग बात करें सर, हाँ 48,400, अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 40,000। ठीक, अब आपको टाइम भी दिया हुआ है और टाइम आपका गिवन है 2 ईयर्स। ध्यान समझिएगा, टाइम आपको गिवन है 2 ईयर्स। अब आपसे पूछ क्या रहा है? अब आपसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ किस रेट से रेफ्रिजरेटर बनेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या है? सेम, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? सो इट विल बी 48,400
48,400 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिखोगे आप 40,000 इंटू 1 प्लस रेट आपको निकालना है अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर आपने कर दिया 2। इसको इधर लेकर के आ जाओ तो 48,400 अपॉन ये कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 100 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर ऑफ 2। इसको सॉल्व करेंगे 0 0 से 0 0 उड़ गया, ये किसका स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 21 का, और ये किसका स्क्वायर है, या फिर इसको आप ऐसे लिखो अभी तो आपको पता नहीं करना क्या है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 484 अपॉन 400 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 100 प्लस आर अपॉन 100, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा। आपको मैंने बताया स्क्वायर जब हट के इधर आता है तो रूट बन जाता है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर, तो आप कहेंगे कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है 21 का, और ये किसका है तो ये है 20 का। आप 21 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 21 का परफेक्ट स्क्वायर, माफ़ करिएगा 22 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये 22 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि 21 का परफेक्ट स्क्वायर 441 होता है। गुड, तो 22 का परफेक्ट स्क्वायर ही हो गया। इधर कितना हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 22 अपॉन 20 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100 प्लस आर। इधर सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो 2200 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 अपॉन कितना हो जाएगा 2200 अपॉन 20, इधर 100 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -100 कर लो, और इधर आपका क्या हो जाएगा आर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2200 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2000 इज इक्वल्स टू, या फिर होल अपॉन 20 इज इक्वल टू आर। 2200 में से 2000 जाएगा तो कितना आएगा 200 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू आर। 0 0 से उड़ गया, ये आ गया आर इज इक्वल्स टू 10%, यानी किस रेट से बन रहा है भाई फ्रीज आपका, तो 10% पर एनम से। क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में आपको अमाउंट गिवन था, क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल गिवन था, टाइम गिवन था, रेट निकालना था, तो आपने फॉर्मूला लगा कर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n, यानी कि 2। यहाँ से रेट निकालने के लिए आपने एज यूजुअल इसको सॉल्व किया, ये स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बन जाता है, ये परफेक्ट स्क्वायर 22 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है 20 का। फिर इस तरीके से आपने सॉल्व किया, और इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उसमें हमने ये सारी चीज़ें कराई हैं। तो एक्सरसाइज आपको भी लग रहा होगा 2D बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए इसको इरेज करते हैं। 3 क्वेश्चन बचे हैं, 8, 9 और 10, उसको भी सॉल्व करके बता देते हैं। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके जो लाइक्स एंड कमेंट्स होता है ना, वही मोटिवेशन होता है अपना, है ना। और चलिए फिर इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा क्या कह रहा है। ये आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ फ्लैट वर्थ ₹5 लाख इज़ डिप्रिसिएटिंग। 5 लाख का है बट उसका दाम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपसे कह रहा है एट द वैल्यू ऑफ 10% पर एनम इन हाउ मैनी ईयर्स। अब यहाँ पे टाइम पूछ रहा है आपसे कि कितने साल में विल इट्स वैल्यू बी रिड्यूस टू 3,64,500। अब पूछ रहा है कि कितने सालों में इसका जो वैल्यू है वो घट करके 3,64,500 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। पहले आप देखो अमाउंट क्या है, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ अ फ्लैट वर्थ ₹5 लाख। कितने का है, 5 लाख का है। यानी कि अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल है 5 लाख रुपीज़, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक। अमाउंट कितना है, क्योंकि डिप्रिसिएट होकर के कितना हो जा रहा है, तो 3,64,500 रुपीज़ हो जा रहा है। चलो ये भी सही है। किस रेट से कम हो रहा है भाई, तो रेट भी दिया हुआ है आपको 10% पर एनम, यानी 10% क्या दिया हुआ है आपको, रेट दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, बताइए भैया कितने सालों में ये इतना घट करके हो जाएगा। तो आइए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे मित्र तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए सर डिप्रिसिएट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस नहीं करना है, ये रॉन्ग नंबर है। तो राइट नंबर क्या है भाई, माइनस राइट नंबर है। सॉल्व करो तो अमाउंट कितना गिवन है आपको, 3,64,500। प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको, 5 लाख रुपीज़, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 10/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। 0 से 0 उड़ा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3,64,500
अपॉन 5 लाख इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 9/10 रेस्ट टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब कट करना स्टार्ट करें, इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 5 से कटेगा, ये इसको 5 से काट करके देखते हैं। तो 5 से इसको कट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 0 0 0, 5 से इसको कट करिए 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, यहाँ बचा 45, 5 9 ज़ा 45, 7 29। अब ये किससे कट सकता है भाई, तो अब ये कटेगा, आपका नहीं कटेगा, तो इसको आप क्या लिखोगे, ये आपका आ गया 729 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू, इधर कितना आ गया, इधर आ गया 9/10 रेस्ट टू द पावर ऑफ n। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है और आपको समझ में ना आए कि क्या करना है, तो समझिएगा कि जब पावर में n है तो ये कहीं ना कहीं इस फॉर्म में आना चाहिए। तो क्योंकि 729 हो सकता है आपको ना पता हो किसका स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है, बट नीचे आप देखो 1000 की बात करें तो क्या आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 1000 क्या ये 10 100 1000 इस फॉर्म में आ रहा है, तो क्या ये 10 का क्यूब है, 10 10 100, 100 10 कितना होता है 1000, यानी कि पावर में जब भी है ना तो तुरंत दिमाग लगाना है, स्क्वायर है क्यूब कर देना है। अब इसको आप कर दोगे तो 729 किसका क्यूब है, तो आप यहाँ पर कर दोगे कि सर 9/10 का होल क्यूब। और इसका आपको क्लू कहाँ से मिलेगा, तो इसका क्लू आपको यहाँ से मिलेगा कि राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू दिया हुआ है एक बार उसका आप स्क्वायर और क्यूब करके देख लो, इसके इक्वल आ रहा तो आपका काम बन गया। ये कितना हो गया 9/10 रेस्ट टू द पावर ऑफ n। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला है, अगर a रेस्ट टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर ऑफ n है तो हम लोग बेस सेम है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं m इज इक्वल्स टू n। क्लियर हो रही चीज़ें, तो पावर को हम कर देंगे सेम। यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, n की वैल्यू निकल करके आ गई 3, और 3 को किस में काउंट करना है आपको, ईयर्स में, सो आंसर विल बी 3 ईयर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया सॉल्व। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बस ये है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को समझ पाते हो। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9th और 10th बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एग्ज़ाम में आने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है, और ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th जो है उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और 9th वाला क्वेश्चन तो स्पेशली। तो चलिए इसको इरेज करता हूँ, 9th वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th है उसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि रचित बॉट अ फ्लैट फॉर ₹10 लाख, यानी प्रिंसिपल क्या है, फ्लैट का जो प्रिंसिपल है वो रुपीज़ है 10 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक। प्रिंसिपल है 10 लाख रुपीज़ एंड अ कार फॉर ₹3,20,000, ये है फ्लैट का। कार की अगर बात करें प्रिंसिपल कितना है 3,20,000, 3,20,000 रुपीज़ है। एट द सेम टाइम द प्राइस ऑफ द फ्लैट एप्रिसिएट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ये रेट क्या है, एप्रिसिएट यानी कि बढ़ रहा है तो प्लस 20% कर दिया हमने, ठीक। एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, वाइल द प्राइस ऑफ द कार डिप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, यानी इसका रेट क्या हो रहा है भाई -15% पर एनम में डिक्रीज़ हो रहा है। इफ़ रचित सेल्स द फ्लैट एंड कार आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि टाइम क्या है दोनों का 3 ईयर्स का ही निकालना है, n इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। अब क्या है कि अगर इतने साल बाद बेच दे रहे हैं तो इनका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो भाई देख लेते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर आप पहले निकाल लो, पहले फ्लैट के लिए यहाँ आप लिखेंगे फॉर फ्लैट, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेस्ट टू द पावर ऑफ n। थोड़ा कैलकुलेटिव है, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है आपको, ये प्रिंसिपल दिया हुआ 10 लाख रुपीज़, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना है 20% इंक्रीज हो रहा है तो 20/100 रेस्ट टू द पावर ऑफ 3, 20 से कट करेंगे 5 टाइम्स से जाएगा, तो अमाउंट कितना आ गया 1,000,000 इंटू 5 1 ज़ा 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, है ना। तो 6 × 6 × 6 अपॉन 5 × 5 × 5, क्यों, क्योंकि पावर 3 है। तो 5 2 ज़ा 10 0 0 0 0 0, 5 4 ज़ा 20 0 0 0 0, 5 8 ज़ा 40 0 0 0, 8,000। 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 8,000 इंटू 216, 6 का क्यूब करके देख लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 0 तो आप ऐसे लीजिए 3 0, 8 6 ज़ा 48
कैरी 4 हो जाएगा, 8 वन ज़ा 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 + 1 कितना हो जाएगा 1,72,800 रुपीज़ अमाउंट हो गया। अब इसका क्या निकालना है आपको, CI निकालना है। CI क्यों निकालना है भाई, क्योंकि आपको प्रॉफिट और लॉस भी तो निकालना है। तो इसका जो आप CI निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, और इसी का खेल है CI यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये कितना है 17,28,000 माइनस ये कितना है 10 लाख। तो आपको पता है कि यहाँ पे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 72 कितना हो जाएगा 10 लाख में से इसको जब माइनस कर देंगे 1,72,000 को, तो क्या आएगा आपका 72,800 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ गया 72,800 रुपीज़, क्योंकि 10 लाख था ठीक, और कितना बढ़ कर के हो गया, तो ये आपका हो गया 17,28,000 हो गया। तो 17,28,000 में से जब हम लोग 10 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7,28,000 रुपीज़ आ जाएगा ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कार के लिए। कार के लिए जब बात करेंगे तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी कि 3,20,000 इंटू 1 माइनस 15/100 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू 3,20,000 इंटू ये कितना हो जाएगा 17/20। अब इसको मैं हटा के डायरेक्ट कर दूँगा अगर, तो मल्टीप्लाई कर दो 17/20 इंटू 17/20, 0 0 0 से 0 0 0 डाल दो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 32, सॉरी 8 4 ज़ा 32, 40 आ गया। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 40 इंटू 17 का क्यूब निकालो, तो 17 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 17 का जो स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई। 17 का क्यूब कहीं पर, चलो यहीं पर निकाल के इरेज कर देंगे। 17 7 7 ज़ा 49, कैरी 4 7 ज़ा 7 + 4 11, 7 आ गया 1 आ गया 9 8 189, फिर देख लेते हैं 289 हो जाएगा, माफ़ करिएगा 289, फिर 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 ज़ा 63, कैरी 6 7 8 ज़ा 56 + 6 कितना हो जाएगा 62, कैरी 6 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 14 + 6 हो जाएगा 20, 9 8 2, सो 3 11 9 और ये हो जाएगा 4913। किससे मल्टीप्लाई कर देना है 4913 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो अमाउंट कितना हो जाएगा कार का, यहाँ आ गया 0 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 + 1 5, 4 9 ज़ा 36, तो कैरी 3, 4 4 ज़ा 16 + 3 कितना हो जाएगा 19, 1 10 100,000 10,000 लाख यानी 1,96,520। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई कि इन्होंने जो कार लिया था वो इंक्रीज़ हुआ, कार का प्राइस क्या हुआ इंक्रीज़ हुआ, जब सॉरी माफ़ करिएगा कार का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हुआ, जबकि फ्लैट का प्राइस क्या हो गया इंक्रीज़ हो गया। अब आप ये बताइए इन्हें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो इसका भी आप CI निकाल लो। तो इसका जब आप CI निकाल लेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी अमाउंट कितना आ गया 1,96,000। इसका कितना है तो चलो देख लेते हैं, माइनस कर दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, माइनस 1,96,520। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स। ये क्या है CI जो है प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स है, ये प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स है। कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, तो 0 से 0 गया, 10 - 2 8, 9 - 5 4, 9 - 6 3, ये आपका हो जाएगा 11 - 9 2 और 2 - 1 1, यानी 1,23,480 रुपीज़। इनको नुकसान कितने का हुआ 1,23,480 का नुकसान हुआ, जबकि फ़ायदा इसमें कितने का हुआ था 7,28,000 का फ़ायदा हुआ था। अब पूछ रहा भाई इनको प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था, तो अब क्या कर दोगे भाई आफ्टर 3 ईयर्स जब इनका आप निकालोगे तो भाई जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा। क्या होगा प्रॉफिट होगा, क्योंकि नुकसान केवल 1,23,000 समथिंग का हुआ है, जबकि प्रॉफिट 7,28,000 का हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है तो कर लेते हैं, यहाँ पर आप कर देंगे 7,28,000 माइनस 1,23,480, तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ इनको भाई 3 साल बाद, उन दोनों को सेल करने पर तो प्रॉफिट हुआ इनको, यहाँ कर दिए 0, 10 - 8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा, फिर आपका 7 हाँ 2 - 2 0 हो जाएगा और 7 - 1 6।
यानी इनको नुकसान यानी फ़ायदा कितने का हुआ, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 6,04,520 रुपीज़ का इनको हुआ फ़ायदा। तो क्वेश्चन नंबर 9 था बहुत अच्छा, थोड़ा सा लेंदी लग सकता है आपको, बट है बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या करना था फिर ध्यान से देखो आप। तो यहाँ पर आपको फ्लैट इन्होंने लिया था 10 लाख में, इंक्रीज़ हुआ उसका रेट 3 साल तक कितना 20% से। कार इन्होंने लिया था 3,20,000 पे, रेट डिक्रीज़ हुआ 15% पे। यानी कि अगर आप बड़े हो जाना और इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो ज़मीन या फिर गहने में करना। क्यों? क्योंकि उसका दाम आपको बढ़ करके मिलता है अगर इन फ्यूचर आपको बेचना हुआ तब। अदरवाइज़ आप गाड़ी ले लो, कार ले लो, कुछ भी ले लो, उस टाइम पे क्या होता है, दाम कम ही होता है। तो इनको फ़ायदा कितना हुआ, फ्लैट बेचने पर 7,28,000 का, कार को बेचने पर कितना फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा क्या, लगभग इनको नुकसान हुआ इतने 1,23,480 रुपीज़ का। क्लियर? फिर प्रॉफिट टोटल कितने का हो, तो इन दोनों का इंक्रीज और सॉरी माइनस कर दिया। उम्मीद करें क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करके बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, और भाई करे भी क्यों ना, आखिर चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन जो है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 8,000 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है सर कि आपका प्रिंसिपल है 8,000, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया सर, आपका 8,000 हो गया, यानी 8,000 वर्कर्स क्या कर रहे थे, एम्प्लॉयड थे, नहीं काम कर रहे थे। कंप्लीट जॉब इन 4 ईयर्स, यानी टाइम कितना दे, 4 ईयर दे दिया सर। अब क्या आ रहा है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 5% ऑफ द वर्कर्स वर रिट्रेंच्ड। अरे भाई साहब, यानी क्या हो गया, तो यहाँ पर मैं R1 लिख दे रहा हूँ -5%। हो सकता है सैलरी वैलरी अच्छा ना दे रहा हो। R2 की अगर हम लोग बात करें तो फिर क्या हुआ, फिर 5% रिटेंच हो गया। अरे बाप रे, ठीक है, -5%। अब थर्ड एंड लास्ट ईयर में क्या हुआ कि इंक्रीज बाई 10%, यानी कि R3 कितना हो गया भाई, +10% हो गया। बहुत सही। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि ऑफ दोज वर्किंग एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हाउ मेनी वर्कर्स वर वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। इट मीन्स यहाँ पर आपको रेट वेट अब करना ही नहीं है फोर्थ ईयर का, डायरेक्ट क्या निकाल देना है सर, आपको अमाउंट निकाल देना है कि 4 साल बाद कितने लोग वर्क कर रहे होंगे। और यहाँ पर बोला एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। और कर लेते हैं सेम फॉर्मूला लगा करके, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना भाई, ताकि एग्जामिनर बुरा ना माने। प्रिंसिपल भाई एग्जामिनर बुरा मान जाता है ना। क्या हो जाएगा, 1 -R/100, R1 कर लेना, 1 -R2/100 कर लेना, थर्ड क्या है 1 + R3/100। और देखिए भाई एकदम शर्म मत करिएगा, एकदम धूमधाम से करके आइएगा क्वेश्चन, ठीक। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू, लास्ट क्वेश्चन है तो ब्लैक मार्कर से करता हूँ, मज़ा आएगा। 1 -R1 की बात करें तो कितना है सर, 5/100, 1 - 5/100, 1 + 10/100, 0 0 से 0 0 उड़ा दो, 5 20 टाइम्स चला जाएगा, 5 20 टाइम्स चला जाएगा। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना रखना है आपको मेरे भाई, 8,000 रख लो। 20 1 = 20 -1, तो यहाँ पर कर लो इंटू 19/20, ठीक। इंटू यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 19/20, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। तो 0 0 0 से 0 0 0 उड़ा दीजिए, 2 4 × 8, 2 2 × 4 और नीचे 1 है तो कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या आ गया आपका, 19 × 19 × 11 × 2, तो 11 2 सा कितना होता है, 22 होता है। 22 का मल्टीप्लाई 19 से कर लो, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 × 81, कैरी 8, 9 1 = 9 + 8 17, 9 1 1, ये आपका आ गया 6 और ये आपका कितना आ गया 361, ठीक। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 361 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल आपके निकल करके आ जाएंगे कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं चौथे साल तक। तो क्या कर देना है भाई, मल्टीप्लाई कर दो 22 से, तो 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 3 = 6 + 1 7 2 2, तो 2 2 7 इस तरीके से कर दीजिए। 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 7 7 9 4 2, यानी कि 4 ईयर के बाद कितने वर्कर्स वर्क कर रहे होंगे वहाँ पर, 7,942। यानी पहले साल कितने कम हुए, 5%, दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल अचानक से 10% इंक्रीज़ हो गए, बढ़ गए, क्योंकि भाई काम तो ज़्यादा होगा ना, तो 10% बढ़ गए। तो अब कह रहा है कि लास्ट ईयर यानी कि फोर्थ ईयर में कितने बंदे काम कर रहे होंगे, तो 7,942। बहुत मज़ा आया आप लोग के साथ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करके, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा हमें चैप्टर 3 4 5 ये सब करके। चलिए इसको इरेज करते हैं, इस वीडियो लेक्चर को, इस पूरे चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का।
2 से 3 वीडियो लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर 3 पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए फिर वीडियो लेक्चर कहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुशी मस्ती, ऑल द बेस्ट।